गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका। बच्चों, आज हम एमएस एक्सेल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल रेफरेंसिंग। हम रेफरेंस कैसे इस्तेमाल करेंगे सेल में, वो आज हम सीखेंगे। बच्चों, सेल रेफरेंसिंग हमारी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली जो हमारी सेल रेफरेंसिंग है वो है रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। देखिए बच्चों, अब हम रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग के बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए अब हमें हिंदी और संस्कृत के मार्क्स या नंबर जोड़ने हैं, तो हम क्या करेंगे? आपको पता है एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला है वो कहाँ से शुरू होता है? बराबरे के निशान से या इक्वल टू के निशान से। अब हमें किसको जोड़ना है? ये सेल कौन सा है हमारा? B2। आपको बताया था कि सेल का एड्रेस हम कैसे करते हैं। इस सेल पर क्लिक कर दीजिए, देखिए अपने आप यहाँ पर क्या आ गया, B2। इसे हमने जोड़ना है तो जमा का निशान लगा दीजिए। किसके साथ जोड़ना है? इस सेल के साथ। इस सेल का नाम क्या है? क्लिक करिए, C2। तो बच्चों देखिए, ये जो हमारे सेल हैं B2 और C2, ये हमने यहाँ पर जोड़ने हैं। एंटर पर क्लिक कीजिए तो अपने आप 174 यहाँ पर आ जाएगा। तो बच्चों अब आप देखिएगा, हम यहाँ से जैसे ही ये हमें प्लस का निशान दिखाई देता है, अपने माउस का बायां बटन दबाइए और नीचे तक ड्रैग कर दीजिए या नीचे तक खींच दीजिए, छोड़ दीजिए। तो देखिए बच्चों, फॉर्मूला तो हमने सिर्फ यहाँ पर लगाया था और यहाँ पर किसको जोड़ा था? ये देखिए यहाँ पर B2 और C2 को जोड़ा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं B2 और C2 को जोड़ा था, तो यहाँ पर भी तो वही रिजल्ट आना चाहिए था, लेकिन नहीं। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या आ गया? B3 और C3, यानी कि ये और ये दोनों ही नंबर जुड़े हैं, ऊपर वाले दोनों नंबर इसमें नहीं जुड़े। तो देखिए इसने अपने आप ये सेल उठा लिए, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या देखा था? ये जो फॉर्मूला हमने लगाया था, इसके जरिए सामने वाले 2 सेल को इसने जोड़ा है। नीचे जैसे ही ये फॉर्मूला पहुंचा, इसने वही रेफरेंस उठाया, ऊपर वाले फॉर्मूले का ही रेफरेंस उठाया और अपने सामने वाले दोनों सेल को क्या कर दिया? जोड़ दिया। ये देखिए B3 और C3 को जोड़ दिया। ऐसे ही अगले सेल में B4 और C4 को जोड़ दिया और अगले सेल में B5 और C5 को जोड़ दिया। तो बच्चों इसे कहते हैं हम रिलेटिव रेफरेंस, जो कि एक बार हमने फॉर्मूला लगाया तो बाकी के सेल उस फॉर्मूले से रिलेटेड हमारे जो सेल हैं उसको अपने आप अपने तरीके से बदल देते हैं। इस फॉर्मूले में सामने के 2 सेल के नंबरों को जोड़ा गया था, तो नीचे इस सेल में जब फॉर्मूला लगा तो इसने भी क्या किया? अपने सामने वाले 2 सेल का फॉर्मूले लगा के उसको जोड़ दिया। इस सेल ने भी अपने सामने वाले सेल को जोड़ दिया। तो ये होते हैं हमारे बच्चों रिलेटिव रेफरेंस। अब हम बात करते हैं हमारी एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो बच्चों एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या है, हम अभी आपको दिखा देते हैं। अब यही फॉर्मूला हम लगाते हैं यहाँ पर, इक्वल टू B2 जमा C2। अब आप क्या कर दीजिए, B के सामने अपने कीबोर्ड से डॉलर का निशान, ये शिफ्ट जमा 4 दबा दीजिए, ये डॉलर का निशान B के सामने, और 2 के सामने भी हम डॉलर का निशान लगा देते हैं। ऐसे ही आप C के सामने भी डॉलर का निशान लगा दीजिए और 2 के सामने भी डॉलर का निशान लगा दीजिए। बच्चों ये डॉलर का निशान हमने क्यों लगाया है? डॉलर का निशान जिसके सामने भी लगता है उसे फिक्स कर देता है, फॉर्मूले में उसे फिक्स कर देता है। देखिए अब कैसे करेंगे हम, ये देखिए जमा तो हो गया। अब आप इसको ड्रैग कीजिए, नीचे की तरफ खींचिए। देखिए बच्चों सब में रिजल्ट कितना आया?
174। अब इसमें फॉर्मूले को देखिए क्या लगा हुआ है यहाँ पर, B2 जमा C2। तो इसने अपने सामने वाले दोनों सेल को जोड़ दिया। अगले में फॉर्मूला देखिए क्या लगा है, वही फॉर्मूला आपको मिलेगा B2 जमा C2, यानी कि इसने सेल नंबर B2 और C2 को ही जोड़ा है, सामने वाले दोनों सेल को नहीं जोड़ा। क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि हमने यहाँ पर डॉलर का निशान लगा के उन्हें क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। अब ये अपने आप नहीं बदल सकेंगे। रिलेटिव रेफरेंस में तो ये बदल जाते थे, अपने आप ही बदल जाते थे, लेकिन यहाँ पर ये बदलेंगे नहीं। ये अपने आप इस फॉर्मूले को कहीं पर भी लगा दीजिए, ये अपना रिजल्ट 174 ही देंगे, क्योंकि B2 और C2 में 76 और 98 लिखा हुआ है। इसे हम बोलते हैं बच्चों एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो ध्यान दीजिएगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस में हम हर एक कॉलम और हर एक रो को फिक्स कर देते हैं। तो बच्चों अगला जो हमारा रेफरेंस होता है वो होता है मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड का आप मतलब समझ ही गए होंगे, रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस को मिलाकर मिक्स रेफरेंस। देखिए इक्वल टू, फिर वही फॉर्मूला हम लगाते हैं B2 जमा C2। अब बच्चों हम क्या करते हैं, एक सेल को हम फिक्स कर देते हैं और दूसरे सेल को हम ओपन रहने देते हैं। जिस सेल को हम फिक्स करेंगे, मान लीजिए C2 को हम फिक्स कर देते हैं, तो इसके सामने क्या निशान लगाना पड़ेगा, डॉलर का निशान। और B2 को हम ऐसे ही खुला रहने देते हैं। अब B2 क्या काम करेगा, रिलेटिव सेल रेफरेंस का काम करेगा, और जो C2 है वो हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का काम करेगा। तो दोनों को मिलाकर हम इसे क्या कह सकते हैं, मिक्स सेल रेफरेंस। देखो अब हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए इसको नीचे खींच दीजिए। अब बच्चों रिजल्ट देखिए, इसमें क्या होगा, पहले हमारा B2 और C2 दोनों ही ऐड हुए थे। अगले में फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर C2 तो बिल्कुल सेम टू सेम यही है, लेकिन B2 की जगह क्या आ गया, B3। ऑटोमेटिकली रिलेटिव सेल रेफरेंस की वजह से ऑटोमेटिकली B2 की जगह यहाँ पर क्या आ गया, B3। लेकिन C और 2 के सामने हमने डॉलर लगाया हुआ था, तो वो तो 98 ही जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पर 76 की जगह क्या जुड़ गया, 87। अगले में देखिए 154, यहाँ पर क्या जुड़ा है, B4, 56 जुड़ा है यहाँ पर, किसमें, 98 में, क्योंकि C2 तो हमारा फिक्स है, बाकी हमारे यहाँ पर बदल रहे हैं। यहाँ पर 34 जुड़ा है और 98। तो बच्चों ये हमारे 3 प्रकार के रेफरेंस हैं। रिलेटिव रेफरेंस जो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला जहाँ जिस सेल पर लगेगा उस हिसाब से बदल सकता है। एब्सोल्यूट रेफरेंस हम अपने कॉलम और रो को फिक्स कर सकते हैं। और मिक्स रेफरेंस जिसमें रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस दोनों का मिक्सचर हो, दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है, मिक्स्ड सेल रेफरेंस। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। धन्यवाद।